हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में अभी तक मैंने आपको डिफरेंट टाइप की जो एंथैल्पीज़ है उसके बारे में बता दिया था। अब एंथैल्पीज़ पर हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो एक बार फिर से क्विकली एंथैल्पीज़ को हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एंथैल्पीज़ में क्या क्या ध्यान रखना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हमने बात किया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द एंथैल्प अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। किसी यौगिक के एक मोल को उसके अवयवी तत्वों के संयोग से बनाने पर जितना भी एंथैल्पी का परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देन उसके बाद हमने बात किया एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। तो वन मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज और बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। जब किसी यौगिक के एक मोल को ऑक्सीजन की अधिकता में हम बर्न करते हैं तब जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के बाद हमने बात किया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। और यहाँ पर आपको सावधानी ये रखनी है कि एसिड और बेस के क्वांटिटी को आपको इक्विवेलेंट वेट में मेजर करना है। तो वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज विद वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जब एक तुल्यांकी भार अम्ल एक तुल्यांकी भार क्षार को या क्षार के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन होता है तब प्रक्रम के दौरान मुक्त होने वाला ऊष्मा का परिवर्तन उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 13.7 किलो कैलोरीज होती है। और अगर कोई भी एसिड या बेस वीक है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरीज से कम हो जाएगा। और जो कमी आई वो कहाँ गई? तो दैट क्वांटिटी ऑफ हीट इज यूटिलाइज फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो क्वांटिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में कंज्यूम हो गई है, खर्च हो गई है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमेशा 13.7 और जब भी एसिड या बेस में से कोई एक वीक होगा तो दैट वैल्यू इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज। ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद बात किया हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। जब एक मोल विलेयक को हम विलायक की अधिकता में घोलते हैं तब मुक्त होने वाला एंथैल्पी, तब जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देन एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम एलोट्रॉफिक ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी ध्यान में रख सकते हैं। एलोट्रॉप्स का कन्वर्जन, डायमंड टू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट टू डायमंड, सल्फ मोनोक्लाइनिक टू रोम्बिक, रोम्बिक टू मोनोक्लाइनिक, है ना। तो जब एलोट्रॉप्स को एक एलिमेंट के एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। केवल टर्म ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ क्या। तो एलोट्रॉफिक ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। इसके बाद तो ये तो हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टू वेपर स्टेट। तो कोई सब्सटेंस सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज होगा तो वन मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए उसको हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो जब कोई चीज़ फ्यूज होती मतलब गलती है, पिघलती है, जैसे सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में मेल्ट हो रहा है तो कहाँ पे? अपने मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जब एक मोल सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, एक मोल ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम के दौरान होने वाला एंथैल्पी का परिवर्तन जो है वो गलन की एंथैल्पी कहलाता है, स्क्वाड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बाद हमने बात किया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। तो व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट। जब एक मोल लिक्विड अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तब जो एंथैल्पी चेंज होगा इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। देन एंथैल्पी ऑफ
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक मोल सब्सटेंस जो गैसेस स्टेट में है उसमें जितने भी सिमिलर टाइप के बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी एनर्जी का चेंज होगा इस प्रोसेस के समय, उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब उसके बाद बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी हमेशा एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है और ये हमेशा रिक्वायरमेंट में ही आएगी, है ना। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रोकन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड में प्रेजेंट सिमिलर टाइप के केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। इट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और हमेशा एवरेज वैल्यू होती है क्योंकि प्रैक्टिकली जो है वो सिमिलर दिखने वाले बॉन्ड्स के, अगर जैसे मीथेन का एग्जांपल लिया हम लोगों ने तो 4 CH बॉन्ड है मीथेन में, लेकिन प्रैक्टिकली चारों बॉन्ड्स की एनर्जी सेम नहीं मिलती है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें मीथेन का CH बॉन्ड एनर्जी निकालना होगा तो पहले ओवरऑल निकाल लेंगे चारों बॉन्ड्स की एनर्जी, फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा CH बॉन्ड एनर्जी का। और बॉन्ड एनर्जी इस रेसिप्रोकल, बॉन्ड एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, रेसिप्रोकल टू P कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। और बॉन्ड एनर्जी रेजोनेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑल्सो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर। जितना बॉन्ड आर्डर बड़ा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं बॉन्ड एनर्जी की। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स हमने लिया था लेकिन अभी क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो इन पे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे, अब एंथैल्पी पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो धीरे धीरे सभी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को ही आपको बार बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होगी थोड़े बहुत डाटा चेंज होते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा जब भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था जिसका आंसर 74.8 किलो जूल कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया था, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एंथैल्पी से, डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है, वो आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, मोलर एंथैल्पी, molar enthalpy of combustion, molar enthalpy of combustion, molar enthalpy of combustion, molar enthalpy of combustion of acetylene, molar enthalpy of combustion of acetylene मतलब C2H2, molar enthalpy of combustion of acetylene, carbon and hydrogen, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ एसिटाइलिन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ एसिटाइलिन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर -310 -310.62 -310.62 -94.05 -94.05, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, 310 94 ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा बहुत डाटा वेरिएट करता है बस इसमें, बाकी कोई चेंजेज इसमें आते नहीं है, है ना। तो 310.62 -94.05 एंड -68.32, -68.32, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, तो -68.32 किलो कैलोरीज।
किलो कैलोरीज। सभी डाटा हमको कहाँ पे दिए हैं, किलो कैलोरीज में दिए हैं। फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। तो C2H2 के लिए आपको क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H2। तो फॉर्मेशन में मैंने आपको सीधे सीधे बताया था कि जो मोलार एंथैल्पीज हैं कंबस्टन की, जैसे एसिटालीन बनेगा कैसे ये ध्यान देना है केवल। तो एसिटालीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, 2C प्लस H2, 2C प्लस H2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2C प्लस H2। तो क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन की एंथैल्पीज को अप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, और जो एसिटालीन का कंबस्टन एनर्जी है उसको माइनस कर देना है। तो देखो कार्बन के लिए कितना है, माइनस 94.05। तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ एसिटालीन कैसे जाना है हमको, कार्बन की एंथैल्पी कितने कार्बन कंज्यूम कर रही है, 2 कार्बन लग रहे हैं एसिटालीन में। तो 2 इंटू माइनस 94.05 प्लस कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, H2 लग रहा है, और एंथैल्पीज इज ऑल्सो गिवन फॉर H2 कितना, माइनस 68.32। तो माइनस 68.32। और एसिटालीन का कंबस्टन एंथैल्पी क्या करना है, माइनस करना है। डाटा भी कहाँ दिया हुआ है, माइनस साइन में दिया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 310.62 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 188.1। कैसा, माइनस 188.1, और ये वैल्यू प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगी, माइनस 68.32, और ये आ गया आपका फिर से प्लस 310.62, 310.62। तो इन दोनों को अब माइनस माइनस वाले डाटा को क्या कर लेंगे, हम सम अप कर लेंगे। सम अप कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 256.42, माइनस 256.42 और प्लस 310.62। तो देखो ये डाटा कैसा है आपका, माइनस का है, छोटा डाटा माइनस का है, बड़ा डाटा प्लस का है। तो आंसर आ जाएगा प्लस में, प्लस 54.2। तो प्लस 54.2 इज द आंसर। केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, एसिटालीन को हमने बनाया कैसे, ये ध्यान रखना है। तो एसिटालीन को हमने बनाया कैसे, 2C प्लस H2। तो कार्बन की एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें हाइड्रोजन की एंथैल्पी को प्लस किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों डाटा आपके माइनस के हो गए, माइनस 256.42 आ गया, और ये माइनस था और डाटा भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन की एंथैल्पी को हमने अप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, और उसमें से एसिटालीन के कंबस्टन एंथैल्पी को हमने माइनस कर लिया। इतना काम किया है, ठीक है। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सभी चीज़ें बनने लगेगी, और मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल अगला क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ formation of, calculate the enthalpy of formation of ethanol। C2H5OH के फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालना है, C2H5OH के फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के फॉर्मेशन की एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल के फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालना है, और डाटा जो गिवन है, देखो क्या क्या चीज़ें दी है आपको, क्या क्या वैल्यूज़ दी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो C+O2 क्या बन जाएगा, CO2
डेल्टा एच इसके लिए दिया हुआ है, डेल्टा एच फॉर कार्बन इज 94 माइनस 94 किलो कैलोरीज, माइनस 94 किलो कैलोरीज। देखो पिछले वाले में 94.05 दिया था, तो इसमें चेंजेस क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछना होगा तो ये डाटा को या तो कैलोरीज की जगह क्या करेंगे, जूल में ले जाएंगे, बस इतना चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो माइनस 94 किलो कैलोरीज, H2 प्लस हाफ O2, H2O के लिए डेल्टा H की वैल्यू H2 प्लस हाफ O2 होना चाहिए यहाँ पे, तो देयर इज H2 प्लस हाफ O2, तो बन गया H2O, और H2O के लिए डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है माइनस 68.4 किलो कैलोरीज, माइनस 68.4 किलो कैलोरीज, माइनस 68.4 किलो कैलोरीज। और इथेनॉल का कंबस्चन दिया हुआ है, इथेनॉल के कंबस्चन की एंथैल्पी दी हुई है 2CO2 प्लस 3H2O, ये बना इथेनॉल का कंबस्चन का एंथैल्पी गिवन है हमें माइनस 327, माइनस 327, तो डेल्टा H इक्वल टू माइनस 327 किलो कैलोरीज, माइनस 327 किलो कैलोरीज। अब हमको क्या सर्च करना है, क्या काम करना है, इथेनॉल कैसे बनेगा ये देखना है। तो ओनली द सॉल्यूशन इज देयर, क्या है, 2 कार्बन चाहिए इथेनॉल के लिए। कितनी हाइड्रोजन है इथेनॉल में, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन C2H5OH, तो एक ऑक्सीजन के साथ है ना, तो कुल कितनी 6, तो 3H2 प्लस हाफ O2, और O2 के लिए हमें कोई मैग्नीट्यूड, कोई मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप ऐसा ध्यान रख लो O2 फ्री में है, ठीक है। तो 2C प्लस 3H2 मिलकर के क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, मिलकर के क्या बन जाएगा, C2H5OH। तो क्या काम करना पड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन की एंथैल्पी को अप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करके, कार्बन और हाइड्रोजन की एंथैल्पी को अप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ देना है, और जो इथेनॉल का कंबस्चन का एंथैल्पी है उसको माइनस कर लेना है। तो पहले से ही दिख रहा है कि उसमें फॉर्मूले में माइनस साइन में दिख रहा है, वो तो माइनस साइन दिख रहा है, और फॉर्मूले में भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप जरा कैरी ऑन कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। तो देखो क्या काम करना है, ओवरऑल हमारे पास काम क्या है, कार्बन की एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर इथेनॉल, फॉर्मेशन फॉर इथेनॉल कैसे निकलेगा, कार्बन की एंथैल्पी माइनस 94 किलो कैलोरी है, माइनस 94 किलो कैलोरी है, तो माइनस 94 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के कितने ज़रूरत पड़ेगी, H2 के लिए दिया हुआ है मुझे कितने H2 चाहिए, 3H2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा इंटू माइनस 68.4 इंटू 3, और इसके बाद माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ इथेनॉल, तो कंबस्चन ऑफ इथेनॉल कितना दिया है, माइनस 327, फॉर्मूले में भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 327 हो जाएगा, पहली बार में ही हमने इसको कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 188 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस तो 64, तो 12 क्या गया 12, 3 4 12, कितना कैरी हो गया 1, 3 8 24, और ये हो गया 25, 2 कैरी हो गया, 3 6 18, और 2 20, मतलब ये आ जाएगा 205.2, 205, 205.2 आ जाएगा, ये 205.2 प्लस 327 प्लस 327, तो अब यहाँ से 188 और 205 को जोड़ लीजिए, 188 और 205 को जोड़ लीजिए, और उसमें से 3, उसमें 3 ये आ जाएगा माइनस का डाटा, ये डाटा आपके पास कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, है ना। तो 8 और 5 13 का 3 आ गया, 8 और 5 13, 3 आ गया, और एक कैरी हो गया, है ना, 8 और 0, 8 और 1 9, 8 प्लस 0
तो 8 और एक कैरी वाला 9 और 2 और एक 3, तो 393.10.2 है ना, और प्लस 327, तो इस बार आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, 393 है, तो ये आ जाएगा -66.2। लेकिन आंसर्स जरूर एक बार कैलकुलेट करके चेक करेंगे, क्योंकि ये बड़े डाटा रहते हैं, तो 66.2 इज द आंसर, 66.2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस में, -66.2 किलो कैलोरीज, -66.2 किलो कैलोरीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो अच्छे से आंसर को चेक जरूर करना है एक बार। कैलकुलेशन का तरीका सेम है ना, डाटा में इधर उधर भी नहीं किया है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी आंसर एक बार जरूर चेक करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ combustion of molar enthalpy of combustion of ethanol, acetic acid and ethyl acetate. Molar enthalpy of combustion of ethyl alcohol, acetic acid and ethyl acetate. Molar enthalpy of combustion of ethanol, acetic acid and ethyl acetate are -136, -84, and -212.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वो किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। दैट टाइम द डाटा इज गिवन इन किलो जूल पर मोल। Find the enthalpy of formation of ethyl acetate. Find the enthalpy of formation of ethyl acetate। ethyl acetate का फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालना है। तो इथाइल एसीटेट कैसे बनेगा, केवल इस बात का सही अप्रोच करना है। क्वेश्चन में क्या काम करना है, हाउ टू इथाइल एसीटेट इज फॉर्म। तो इथाइल एसीटेट कैसे बनेगा, पहले इसको सर्च करते हैं। तो एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, की एंथैल्पी को हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। एसिटिक एसिड और इथेनॉल की एंथैल्पी को जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास, इथाइल एसीटेट बन जाएगा। इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, है ना, ये आया आपका प्रोडक्ट। तो क्या काम करना है, एसिटिक एसिड, तो डेल्टा HF इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन का एंथैल्पी कैसे बना, इथाइल एसीटेट एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल की एंथैल्पीज। तो एसिटिक एसिड, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, कंबस्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, एसिटिक एसिड कितना, -84 प्लस -136, और माइनस करना पड़ेगा प्रोडक्ट, तो क्या है, इथाइल एसीटेट है। इथाइल एसीटेट की एंथैल्पी कितनी, 212, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, 212.6 आ गया पॉजिटिव का। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 4 कितने हो गए, 10। ओके,
6 और 4 10, 8 एंड 3 11 का, 6 और 4 10, तो एक कैरी हुआ, 8 एंड 3 11 है, एक 12 हो गया और ये आ गया 1 माइनस 120 और इधर से कितना आ रहा है प्लस 212.6 212.6 प्लस का और ये आया माइनस का 120 दैट इज अच्छा 136 था, ठीक है 136 प्लस 84 136 84 तो 200 से ऊपर जाएगा भाई। कहाँ से मैंने कैलकुलेट कर दिया, देखो 8 6 और 4 10 हो गया, 6 और 4 10 तो 1 कैरी हो गया, 8 और ये 3 11 8 और ये 6 और 4 10 एक कैरी हुआ, 8 और 3 11 और 1 12 यहाँ तक ठीक है, 12 का 2 हो गया, 1 कैरी हुआ, 1 और 1 2 आएगा, ये आ गया 220 220 और ये आ रहा है 212.6 212 ही है ना, नहीं दिस देयर इज अ मिस्टेक इन द डाटा, खैर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दिस इज 221.6 221.6 यहाँ का जो ये डाटा है इसको चेंज कर लेते हैं, इथाइल एसीटेट का 221.6 है ये, माइनस 221.6 तो माइनस 221.6 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 221.6 और ये कितना है 220 तो 1.6 का आंसर आ जाएगा प्लस 1.6, ये कम का हो गया, अब ये ज़्यादा हो गया तो आंसर आ जाएगा इसका प्लस 1.6 किलोजूल, क्योंकि डाटा सब किलोजूल में था, ये ध्यान रखना है, तो किलोजूल पर मोल। ये डाटा चेंज किया मैंने 136 84 और 221.6 221.6 था, गलती से वो 212 लिख दिया था मैंने, है ना, तो ये इसको करेक्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया एस्टर का फॉर्मेशन, क्योंकि ये सब एकदम फिक्स रहते हैं, अपने डाटा में फिक्स रहेंगे। कई बार तो लोग याद भी कर लेते हैं कि एस्टर का फॉर्मेशन का 1.6 किलोजूल पॉजिटिव होगा, है ना, कैलोरीज में ले जाना होगा तो उसको आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन 221.6 था उसमें, बस ये ध्यान रखेंगे। अगला एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है enthalpy of combustion of carbon, hydrogen, enthalpy of combustion of carbon, hydrogen and sucrose। सुक्रोज का मतलब हुआ C12H22O11। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सुक्रोज, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सुक्रोज, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सुक्रोज आर -94 किलो कैलोरीज, -94 किलो कैलोरीज, -94 किलो कैलोरीज, -68.4 किलो कैलोरीज एंड -68.4 किलो कैलोरीज एंड -1349 1349 किलो कैलोरीज, 1349 किलो कैलोरीज। calculate enthalpy of formation of sucrose, calculate enthalpy of formation of sucrose। तो सुक्रोज का फॉर्मेशन का एंथैल्पी निकालना है, सुक्रोज का फॉर्मेशन का एंथैल्पी निकालना है।
तो सुक्रोज बनेगा कैसे, केवल ये बात सोचना है। सुक्रोज कैसे बनेगा, C12H22O11, तो 12C प्लस C12H22 तो 11H2 मिल जाएगा, प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हमें कोई वैल्यू रखनी नहीं पड़ती है ना। 11/2O2, 22 ऑक्सीजन चाहिए ना, 11/2O2, तो क्या बन जाएगा, C12H22O11 बन जाएगा। तो आधा कर दिया तो 11 हो गया। ऑक्सीजन के लिए वैसे भी कुछ हमको करना नहीं है अलग से। तो कार्बन की वैल्यू कितनी है, 94, तो -94 इंटू 12, -94 इंटू 12 प्लस कितना, 11H2, और ये H2 का दिया है, तो -68.4 इंटू 11, -68.4 इंटू 11, 68.4 इंटू 11 प्लस, अब ये माइनस था, फॉर्मूले में भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1349 था, 1349, ओके। तो कार्बन की जो वैल्यू है उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 94 था, 94 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 इंटू 68.4 कर देंगे, 11 इंटू 68.4, तो ये इन दोनों को करने के बाद इसका जब सम करेंगे तो -1880.4 आ जाएगा, -1880.4, और प्लस कितना आ रहा है आपके पास, 1349, तो 500 के ऑर्डर में कुछ आंसर दिख रहा है। 531.4 माइनस 531.4, देखो अल्टीमेटली केवल ये ध्यान रखना है कि काम क्या करना है। तो कार्बन की एंथैल्पी को 12 से मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन की एंथैल्पी को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कार्बन की एंथैल्पी को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 94 माइनस 94 इंटू 12 प्लस 68.4 इंटू 11। मैंने आपसे कहा है कि कैलकुलेशन जरूर चेक करना है। 68.4 इंटू 11, और जो आपका डाटा था अस्टर का कंबस्टन का, वो माइनस साइन से है, कार्बन और हाइड्रोजन की एंथैल्पी को जोड़ना है, अस्टर की एंथैल्पी को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए जब जाएंगे तो साइन भी माइनस का है, तो वो प्लस हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। तो क्या काम करना है, कार्बन की एंथैल्पी को 12 से, हाइड्रोजन की एंथैल्पी को 11 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है। दोनों माइनस में आ रही है, दोनों माइनस में है, तो माइनस 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 में ही रहेगी ये, ठीक है। तो 1880.4 आ रहा है, और प्लस 1349 प्लस का है, तो 500 समथिंग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका सुक्रोज का एंथैल्पी, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी निकालने का क्वेश्चन। अब देखो, जब सुक्रोज की फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी होगी तो तरीका सेम होगा, है ना। अब वैल्यू जैसे अभी हमने किलो जूल में लिया था, वो किलो कैलोरीज में भी दे सकते हैं, इतना सा डिफरेंस हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन पे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबस्टन निकालना होगा तो फॉर्मेशन दिया जाएगा, है ना। मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O, CO2 H2O एंड मीथेन, तीनों का क्या दिया है, फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है। मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O एंड मीथेन, CO2 H2O एंड मीथेन, CO2 H2O एंड, मैं इधर ले लेता हूँ, थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही है, एंड मीथेन। मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O एंड मीथेन आर -94, कार्बन के लिए हमेशा -94 किलो कैलोरीज, -94 किलो कैलोरीज
हाइड्रोजन है तो -68.4 होना चाहिए, ठीक है, -68.4 किलो कैलोरीज। और मीथेन का जो फॉर्मेशन का एंथैल्पी है वो -17.9 होता है, -17.9 किलो कैलोरीज। फाइंड combustion enthalpy of methane, combustion enthalpy of methane, मीथेन का कंबस्टन निकालना है, मीथेन का कंबस्टन एंथैल्पी निकालना है। तो कंबस्टन एंथैल्पी में देखो कैसे जाना है, बस ये ध्यान रखो। जैसे फॉर्मेशन में हमने क्या किया, जिन जिन चीज़ों को मिलाकर हमारा प्रोडक्ट बन रहा था उनकी एंथैल्पी को हमने जोड़ दिया, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनना था उसकी एंथैल्पी को हमने उसमें से माइनस कर लिया था। अब कंबस्टन ऑफ मीथेन, तो मीथेन को जब बांड करोगे, तो मीथेन को जब हम बांड करेंगे तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस 2H2O बनाएगा। तो इसके फॉर्मेशन में से इसके फॉर्मेशन को माइनस करना पड़ेगा। मतलब मीथेन का जब हमें कंबस्टन एनर्जी है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो फॉर्मेशन है उसको जोड़ देंगे और मीथेन के कंबस्टन को उसमें से माइनस कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कंबस्टन एंथैल्पी ऑफ मीथेन, अब ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप, डेल्टा H कंबस्टन इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि फॉर कंबस्टन का प्रोडक्ट क्या है, CO2 और वाटर, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो, लेकिन अप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है, अप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। तो CO2 के लिए कितना है, -94 प्लस 2 इंटू H2, 2 H2O है ना, तो 2 इंटू H2, 2 इंटू -68.4, 2 इंटू -68.4, और उसमें से प्रोडक्ट क्या था, मीथेन। कंबस्टन किसका किया हमने, मीथेन का, तो मीथेन की एंथैल्पी को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि मीथेन यहाँ पे रिएक्टेंट है, मीथेन यहाँ पर रिएक्टेंट है। मीथेन की एंथैल्पी को माइनस करेंगे, कितनी है मीथेन की एंथैल्पी, -17.9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +17.9 हो जाएगा, +17.9। तो ये आ गया 136.8 आ जाएगा, -94 -136.8, 8 16 6 1 कैरी हुआ, 12 और 1 13, ठीक है, +17.9। तो मीथेन का कंबस्टन करना है, तब क्या ध्यान रखना है, जो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी एंथैल्पीज को जोड़ना है और मीथेन की कंबस्टन एंथैल्पी को माइनस कर लेना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 94 31 -136 ये दोनों जोड़ लीजिए और 17.9 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस वाला डाटा बड़ा है तो -212.9, -212.9 आंसर आ जाएगा, -212.9 किलो कैलोरीज, -212.9 किलो कैलोरीज। और कई बार आ चुका है ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, तो इसको ऐसे ध्यान रखना है। मतलब कंबस्टन में सीधे सीधे फॉर्मेशन में हम क्या कर रहे थे, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा था उन कॉन्स्टिट्यूएंट की एंथैल्पी को सम कर रहे थे, और जो प्रोडक्ट बनाया था हमने उसकी एंथैल्पी को माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, जो प्रोडक्ट, जैसे मीथेन का कंबस्टन निकालना है तो क्या काम करना पड़ेगा, मीथेन का कंबस्टन अगर हमें निकालना है तो काम क्या करना पड़ेगा, मीथेन की कंबस्टन एंथैल्पी से शुरू करना है, मीथेन के बर्निंग से हमको प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करना है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कंबस्टन से रिलेटेड क्वेश्चन सब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें फॉर्मेशन की एंथैल्पीज दी रहेगी और कंबस्टन निकालना है, बस ये ध्यान रखना है। कंबस्टन का जो प्रोडक्ट होगा तो
क्या क्या बनाएगा उसकी एंथैल्पी को सम कर लेना है, और जिसका कंबस्टन कर रहे हैं उसकी एंथैल्पी को हमें माइनस कर लेना है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन enthalpy of formation of enthalpy of formation of enthalpy of formation of ethane enthalpy of formation of ethane CO2 enthalpy of formation of ethane CO2 and water enthalpy of formation of ethane CO2 and water are -21.1 -21.1 -94.1। देखिए वहीं पे घुमा रहा है, 94 के पास पास रहती है कार्बन की एंथैल्पी 94.1 एंड -68.3 किलो कैलोरीज। फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ईथेन एंथैल्पी ऑफ combustion find enthalpy of combustion of ethane। तो सबसे पहले ईथेन के बारे में बात कर लेते हैं। C2H6 हुआ ईथेन, इसका कंबस्टन करना है। ईथेन का कंबस्टन, ऑक्सीजन की वैल्यू की जरूरत नहीं, लेकिन बैलेंस करते समय रिएक्शन लिखते समय हम लोग लिखेंगे 2CO2 प्लस 3H2O बनाएगा। 2CO2 प्लस 3H2O CO2 2CO2 प्लस 3H2O 2CO2 प्लस 3H2O बनाता है ये 2CO2 प्लस 3H2O। तो 2CO2 प्लस 3H2O मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ईथेन कैसे निकलेगा? C कितने हैं? 2, तो -94.1 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन की 3, तो -68.3 इंटू 3, और ईथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना दिया है? -21.1। फॉर्मूले में भी माइनस, तो कितनी आ जाएगी? +21.1। तो इन दोनों की एंथैल्पी को अप्रोप्रिएट डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है। तो ये आ जाएगा आपका 2.1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, तो 188 माइनस का, और ये आ जाएगी आपकी -3 3 ज़ा 9 और 3 8 जा 24 का 4 कैरी हो जाएगा, 2 आ गया, 3 6 जा 18 और 2 20, तो ये आ जाएगा 204.9 माइनस का। तो ये माइनस माइनस वाले डाटा को जोड़ लीजिए, 21.1 को उसमें प्लस कर दीजिए। माइनस वाला डाटा बड़ा है, तो आंसर फाइनली 2400 के आसपास जा रहा है। इधर का हिस्सा 21, तो 372 फाइनल आ जाएगा। -372 इज द फाइनल आंसर। -372 इसका फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक करना है। कार्बन के डाटा को 2 से, हाइड्रोजन के डाटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, और उसमें से कंबस्टन ऑफ मीथेन जो था, कंबस्टन ऑफ ईथेन जो था वो माइनस कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस को एक बार जरूर चेक करना है। हालांकि मैं कैलकुलेशन एकदम परफेक्टली करके चेक करके देखता हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको भी कैलकुलेशंस को ध्यान से चेक करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ combustion of बेंजीन। बेंजीन मतलब हुआ C6H6। बेंजीन का
कंबस्चन एंथैल्पी निकालना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ बेंजीन, वेयर एंथैल्पी ऑफ formation, where enthalpy of formation of C6H6, enthalpy of formation of benzene H2O and CO2, H2O and CO2 are आपको बेंजीन H2O and CO2 are प्लस 11.7 साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्लस 11.7 माइनस 68.3 फॉर हाइड्रोजन और माइनस 94 किलो कैलोरीज। तो माइनस 94 किलो कैलोरीज किसके लिए हो जाएगा? कार्बन के लिए। अब बेंजीन का कंबस्चन, तो बेंजीन इज C6H6, बेंजीन क्या होगा? C6H6। कंबस्चन पे क्या लगेगी इसके? 7/2 O2 लगेगी, मतलब 7O लगेगा। तो क्या बन जाएगा? 6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2 प्लस 3 H2O, 6 CO2 प्लस 3 H2O, 6 CO2 प्लस 3 H2O। तो कैसे आंसर कैसे आएगा? कार्बन की एंथैल्पी को 6 से, डेल्टा HC फॉर बेंजीन C6H6, कार्बन कितना है? 94, तो माइनस 94 इंटू 6 प्लस 68.3, तो माइनस 68.3 इंटू 3 हाइड्रोजन की वाटर की एंथैल्पी और प्लस 11.7 दिस टाइम। तो साइन भी, साइन माइनस का माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा? माइनस 11.7। तो सभी डाटा को आपको इस बार एडअप कर लेना पड़ेगा क्योंकि सब माइनस में आ रहे हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का टेबल 4 बार तो 24 आ जाएगा। कितना कैरी हो गया? 2, 6 9 54, 2 56, 954 माइनस 564 माइनस 564 और माइनस 204.9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो 2 कैरी हुआ, 3 6 जा 18, 204.9 माइनस 204.9 और माइनस 11.7। तो इस बार सब माइनस 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 वाले हैं, सबको सम कर लीजिए। माइनस 780, माइनस 780.6 किलो कैलोरी आ जाएगी बेंजीन के कंबस्चन की एंथैल्पी। तो देखो, जब भी आपसे बेंजीन के कंबस्चन की एंथैल्पी पूछेंगे तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। किलो कैलोरीज में गए तो डाटा यही का यही आ जाएगा, किलो कैलोरीज में गए तो डाटा यही का यही रहेगा, क्योंकि कार्बन और इनकी एंथैल्पी जो उसमें बहुत वेरिएशन नहीं कर सकते। 94 है, बहुत करेंगे 94.1 लिख देंगे, इतना ही तो वेरिएशन कर सकते हैं। तो जब भी बेंजीन का कंबस्चन पूछेंगे किलो कैलोरीज में तो 780.6 के आसपास ही रहेगा, है ना। और अगर किलो जूल में पूछना है तो जूल्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा? सारा का सारा डाटा जूल्स में कन्वर्ट होके आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस समय सभी डाटा आपको किस में कन्वर्ट होके मिलेगा? जूल्स में कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा। तो यहाँ से ये वेरिएशन आ जाएगी, है ना। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग इस पे और न्यूमेरिकल्स के बारे में अभी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी। 3 यूनिट मैंने 3 छोटे छोटे टॉपिक मैंने पहले से छोड़ के रखा है, तो उन तीनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले क्वेश्चंस ख़त्म कर लेते हैं और एक बार फिर क्या करेंगे, इस यूनिट में जितने पुराने क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पे भी बात करेंगे, मतलब 20-25 क्वेश्चन और अलग से भी करेंगे, ठीक है। ओके कमांडोस।